Hello learners, this is Gaurav Sharma and you are watching our YouTube channel My Good Classes MGC। तो अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं about the process of the gametogenesis, right? So क्लास 12th का ये टॉपिक है और नीट के एस्पिरेंट्स के लिए भी है, ये दोनों के लिए। तो गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? गैमेटोजेनेसिस, ठीक, राइट। तो गैमेट और इज रिलेटेड टू द gametes and genesis mean formation of something, so that means the formation of gametes। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट्स के बारे में आप पढ़ते हैं, एक हो गए जैसे मेल्स के अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होना और फीमेल्स के अंदर ओवा या एग का फॉर्मेशन होना, राइट। तो अब इसके अंदर कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं, किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं? तो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे हार्मोन्स के लिए कि हार्मोन्स कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं या हार्मोन्स का क्या रोल है यहाँ पर इनको प्रोड्यूस करने के लिए। तो हार्मोन्स की अगर हम बात करें जो रेगुलेट करने में इसको हेल्प करते हैं, जैसे लाइक GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, लाइक द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH and the luteinizing hormone which is the LH। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में, गैमेट्स के फॉर्मेशन में ये वो हार्मोन हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं, like the GnRH, FSH and the LH। They regulate the process gametogenesis। So you can say that these hormones regulate the process of the gametogenesis। अच्छा, beside these hormones there is some also vitamins which plays an important role or the vital role in the process of gametogenesis, like the vitamin E is good। Vitamin E is also essential for the gametogenesis। Even its deficiency can lead the sterility। The deficiency of vitamin E can lead sterility। So these also play a vital role or the essential roles in the process or the making of some gametes। Besides this also there is another vitamin which is the vitamin A also। They are also good for the vitamin A is also good for the healthy gametes, right। तो ये कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो अपना इन प्रोसेस के अंदर रोल प्ले करते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब इसमें अंदर जो हम दो हेडिंग पढ़ेंगे इसके अंदर हम इस टॉपिक को, गैमेटोजेनेसिस को दो पार्ट में डिस्कस करते हैं। एक जो होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा जो हम पढ़ते हैं इसमें वो होता है oogenesis जिसमें हम ओवा के फॉर्मेशन की बात करते हैं। और ये तीनों ही जो है इनके कुछ फेजेस होते हैं, इन दोनों के जो हैं कुछ फेजेस हमें देखने को मिलते हैं। और वो फेजेस हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे एक होता है इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन फेज एंड द ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। तो इन तीन फेजेस के अंदर हम इन प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट spermatogenesis। So let's talk about first spermatogenesis। Spermatogenesis is the formation of sperm। सिंपल सी बात, ये स्पर्म के फॉर्मेशन को हम क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में? आपने पढ़ा है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लाइन थी, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइन है, वहां एक जो एपिथेलियम टिश्यू है हमारा जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, वहां इसके साथ वो प्रेजेंट है, वहां से ये प्रोडक्शन हो रहा है। एक्चुअली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो हम पढ़ते हैं कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमने पढ़ा। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन्ड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम, और जर्मिनल एपिथेलियम कंसिस्ट होते हैं कुछ क्यूबॉइडल शेप, ये कंसिस्ट होते हैं
cuboidal like primordial germ cells, PGC, right? So seminiferious tubule, which is lined by the germinal epithelium, and the germinal epithelium consists of some cuboidal primordial germ cell, जिसको मैंने PGC नाम दिया. और ये PGC जो है that is a primordial, अच्छा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, primordial germ cell, and these are, इनसे सिक्रीट होती है कुछ नर्स सेल जो कि नरिशमेंट में, या फिर इनको सर्टोली सेल्स का भी नाम देते हैं हम. ये अपना रोल फिर अलग प्ले करती हैं इस प्रोसेस के अंदर. तो दीज आर द सर्टोली सेल्स और द नर्स सेल जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल जो है कंटेन करके रखती हैं, और फिर ये आगे अपना नरिशमेंट प्रोवाइड करने में उसको आगे फर्दर हेल्प करती है. तो स्पर्मेटोजेनेसिस लाइक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से ये स्टार्ट होता है, और germinal epithelium which is lined by the germinal epithelium, and this germinal epithelium is consist of the cuboidal line या long cuboidal primordial germ cells, और वो consist होती है किससे, नर्व सेल से. तो कहानी जो स्टार्ट होती है स्पर्म्स के बनने की, वो यहाँ इस लाइन से, स्पेशली जो वॉल होती है इसकी, वहां से स्टार्ट होती है, राइट? तो अब आगे इसमें दिस इज द स्पर्मेटोजेनेसिस चार्ट, और इस चार्ट के थ्रू हम लोग देखते हैं कि अब किस तरह से, थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए हमने इसको बना लिया. हम बात कर रहे थे अभी फेजेस के बारे में, 3 फेजेस के बारे में, जिसमें मल्टीप्लिकेशन फेज आता है, ग्रोथ आता है, मैचुरेशन आता है. तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं, जो मैंने बताया आपको टाइप ऑफ जर्म सेल्स के बारे में. तो दीज आर द टाइप ऑफ लाइक जर्म सेल्स. यहाँ क्रोमोसोम नंबर की बात है, और यहाँ कुछ ये फेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा, ग्रोथ फेज में क्या होगा, मैचुरेशन फेज में क्या होगा, राइट? तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है मल्टीप्लिकेशन फेज. अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल मैच्योरिटी के बारे में, एक चीज और, ये सबसे पहले एक चीज और, ये जितने भी जो फेजेस हैं, तीनों मल्टीप्लिकेशन फेज है, या ग्रोथ फेज है, या फिर आपका मैचुरेशन फेज है, ये प्यूबर्टी से लेके और लाइफ लॉन्ग तक चलते रहते हैं. हमेशा ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होते हैं, लाइफ लॉन्ग तक चलते रहते हैं. सो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हो रहा है, जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, तो अनडिफरेंशिएटेड जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, या फिर जो जर्म सेल्स की बात कर रहे हैं हम ये, एंड दिस आर द पीजीसी. अभी बात की हमने पिछले इससे चार्ट से पहले. तो टाइप्स ऑफ पीजी जो पीजीसी थी वहां पे, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो अनडिफरेंशिएट होती रहती है, सेवरल टाइम्स, बहुत बार डिफरेंशिएट होती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस के थ्रू, राइट? माइटोसिस यानी सेल डिवीजन के थ्रू माइटोसिस टाइप डिफरेंशिएट होती रहती है. डिफरेंशिएट हो गई यहाँ पे. अब ये क्या करती है यहाँ पे, ये स्पर्मेटोगोनिया यानी 2n, जो मैंने लिखा है यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया 2n, इस टाइप से ये 2 टाइप के स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करती है, लाइक स्पर्मेटोगोनिया A और स्पर्मेटोगोनिया B. ठीक है, कॉपी बना रही है अपनी एक तरीके से. तो स्पर्मेटोगोनिया B जो है वो मैं इसको कह सकता हूँ कि वो ये इस तरह से इसने बना दी, और स्पर्मेटोगोनिया B जो है वो एक तरह से प्रिकर्सर है उसको स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए. तो मल्टीप्लिकेशन फेज में सिर्फ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है उसका, सिर्फ डबल हो गई एक तरीके से. वो एक थी, 1 से 2 बन गई, टाइप A बन गया, टाइप B बन गया यहाँ पे, राइट? उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे ग्रोथ फेज. यहाँ क्रोमोसोम नंबर अभी सेम है 2n, यानी डिप्लॉयड 46. अब देखिए ग्रोथ फेज में क्या हो रहा है यहाँ पे. ग्रोथ फेज जो टाइप B जो स्पर्मेटोगोनिया अभी हमने देखा, वो एक्टिवली ग्रो करता है, और लार्जली जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को ऑब्टेन कर रहा है. किसकी हेल्प से वो ऑब्टेन कर रहा है, जो नर्व सेल, जो सर्टोली सेल्स हमने पढ़ी, उसकी हेल्प से उसको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है. अब यहाँ जो प्रोसेस होगी वो मियोसिस बनता है. सबसे पहले अब इसका डिवीजन होगा. अब रिडक्शनल डिवीजन जो है इस फेज के बाद यहाँ पर स्टार्ट होगा. यहाँ ये सक्सेसिव डिवीजन जो है, जैसे मैच्योरेशन फेज के अंदर आता है, यहाँ सक्सेसिव डिवीजन हमें देखने को मिलता है, क्रोमोसोम नंबर रिडक्शन हमें देखने को मिलता है इसके अंदर. तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद ग्रोथ फेज में हम देख रहे हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म हुए, और अब यहाँ पर ग्रोथ फेज में जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम थे वो एक्टिवली ग्रो करते हुए दिखेंगे हमें, और लार्जली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को ऑब्टेन करेंगे इसके अंदर. और इनका जो नरिशमेंट है, वो नरिशमेंट इसको कैसे फ्रॉम द जो सर्टोली सेल या जो नर्व सेल थी उनके थ्रू इनको मिलता रहेगा.
अब मैच्योरेशन फेज के अंदर आए तो देखिए रिडक्शन डिवीजन हो गया। मैच्योरेशन फेज में यहाँ क्रोमोसोम नंबर जो थे वो रिड्यूस हो गए, यहाँ ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को फॉर्म करता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स नाउ अंडरगोस टू सक्सेसिव डिवीजन, द 1 एंड द 2। ये दो सक्सेसिव डिवीजन के अंदर, जिसको हम लोग मैच्योरेशन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम मैच्योरेशन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो इसको हम मैच्योरेशन डिवीजन भी कह सकते हैं। नाउ रिडक्शन डिवीजन आल्सो। अब देखिएगा आगे, तो मियोटिक डिवीजन हो गया यहाँ पे। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो डिवाइड हो रहे हैं दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स के अंदर, यहाँ पे तो 1 and 2 ईच, दोनों जो है हर एक हैप्लॉइड डॉटर सेल के अंदर जो है वो डिवाइड हो गए। और यहीं से अब हर एक से, अब देखिए दो से इनसे 4 जो है स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा। दीज आर नोन एज स्पर्मेटिड्स। ये जो रिडक्शन डिवीजन हुआ इसको हमने बोला स्पर्मेटिड्स, रिडक्शन डिवीजन स्पर्मेटिड्स, और उसके बाद जो फॉर्मेशन हुआ वो किसका हुआ, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म का। तो इस तरह से 3 फेजेस के अंदर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज को हम देख रहे हैं, जहां पे माइटोसिस हो रहा है टाइप ए, टाइप बी मैं इनको बोल सकता हूँ। टाइप बी जो माइटोसिस के थ्रू सिर्फ अपने मल्टीप्लिकेशन कर रही है। फिर ग्रोथ फेज आ रहा है, ग्रोथ फेज में ये ग्रो करती हुई दिख रही है अपने, किस तरह से लार्ज भी होती हैं ये, और लार्जली ग्रो करती हैं, सेल का साइज बड़ा होता रहता है, राइट। एंड देन क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिडक्शन की तरफ जाते हैं, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। और एक फेज आता है जिसको हम मैच्योरेशन डिवीजन के नाम से भी जाते हैं। मैच्योर होके वो डिवाइड करते हैं, मैच्योर होकर डिवाइड कर गए, मैच्योर होकर डिवाइड करा तो स्पर्मेटिड्स से फॉर्म हुआ स्पर्मेटोजोआ, जिसको हमने स्पर्म नाम दिया। और ये प्रोसेस यानी ये तीनों फेजेस, जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्यूबर्टी की एज से स्टार्ट होते हैं, जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोन्स का कौन सा रोल था वो भी हमने बात की थी। इसमें जीएनआरएच, एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। ये इस तरह से यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन एक ह्यूमन बॉडी के अंदर हमें देखने को मिलता है। दैट्स इट।